हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो मैं वापस आ गई हूँ हरिद्वार पतंजलि वेलनेस सेंटर से और बहुत एक्साइटेड हूँ आपको ये बताने के लिए कि मैंने वहाँ क्या क्या किया। लेकिन ये सारी चीज़ें होंगी अगली वीडियो में। इस वीडियो में मैं ये कवर करने वाली हूँ कि इसके पहले मैंने आपको बताया था, जाने के पहले मैंने एक वीडियो की क्लिपिंग ली थी जिसमें मैंने ये बताया था कि कैसे बुकिंग करनी है और क्या क्या सामान पैक करना है। तो अब मैं वापस आ गई हूँ तो आपको ये बताने वाली हूँ कि जो सामान मैंने पैक किया था, जो सामान मैंने लिया था, क्या वो ज़रूरी थी या फिर उसके बिना भी काम चल सकता था, और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लेना चाहिए था और मैंने नहीं ली थी। तो चलिए आप बताते। तो अब मैं दिखाने वाली हूँ अपने प्रीवियस वीडियो जो मैंने जाने के पहले रिकॉर्ड किया था, इसे देख लीजिए और उसके बाद कंटिन्यूएशन में आप देखिएगा कि जो चीज़ें मैंने ये बताई हैं इनकी ज़रूरत पड़ी या नहीं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। तो आज मैं बहुत खुश हूँ, हम लोग जाने वाले हैं पतंजलि वेलनेस सेंटर। तो मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें आपको इसके बारे में बता दूँ। तो ये मैं बता रही हूँ आपको 1 वीक पहले की बात, मतलब पतंजलि जाने के 1 वीक पहले मैंने क्या क्या तैयारी की है वहाँ जाने के लिए, ये मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि कैसे हमने उसके लिए बुकिंग करवाई। तो बुकिंग करवा लेना पहले से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे कुछ लोग यूँ भी आ जाते हैं और फिर वो पतंजलि के जो वेलनेस सेंटर है उसके बाहर बहुत सारे लॉजेस हैं, होटल्स हैं, वहाँ रुकते हैं और फिर बुकिंग करवाते हैं। लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने ऑनलाइन ही बुकिंग करवा ली। तो ऑनलाइन बुकिंग करवाने के लिए आपको क्या करना होता है कि उनके वेबसाइट पे जाना होता है। उनके ओरिजिनल वेबसाइट पे जाइए, यूं ही गूगल के सर्च पे किसी भी पतंजलि इस तरह का टाइप करके मत जाइए। उनके वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे एक फ़ोन नंबर दिया रहेगा, तो आप उनके फ़ोन से उस नंबर से बात कीजिए और फिर वो गाइड कर देते हैं कि कैसे बुकिंग की जाती है। और वो आपको सब कुछ उस वक्त समझाते हैं कि कितने का रूम, कौन कौन से तरह का रूम है, किस किस तरह के रूम्स में आप बुक करवा सकते हैं, वो सारी जानकारी वो देते हैं। अकॉर्डिंगली आप रूम की बुकिंग करवा लीजिए। तो हमने जो रूम की बुकिंग करवाई है वो 6500 एक रूम का है, जिसमें वॉशरूम वगैरह सारे अटैच्ड हुए थे। मैं जा करके आपको दिखाऊंगी ही कि रूम कैसा है और उसमें क्या क्या है। तो रूम का जो भी टैरिफ होता है वो 2 लोगों के लिए होता है। मतलब कि एक जो रूम है, एक आप कॉटेज या जो भी वहाँ पे बुक करवाएंगे, तो वो जैसे 6500 मैंने पे किया है तो वो 2 लोगों के लिए है। तो इसी तरह से जो भी आप बुक करवाएंगे वो 2 लोगों के लिए होता है। और उस टैरिफ में सब कुछ इंक्लूड होता है, आपका रहना, खाना और जो योगा एंड जो नॉर्मल्स जो सब कुछ जो वो करवाते हैं, दिन भर की थेरेपी, वो इंक्लूड होती है। लेकिन जो दवाइयाँ अलग से लेनी हो या कुछ इस तरह से, तो उसके लिए आपको वो अलग से होता है। तो ये है उनके चार्जेस। और अब मैं बता दूं कि मैंने 1 हफ्ते पहले तैयारी क्या की जाने के लिए। तो ये जो बुकिंग करवाई थी मैंने 1 महीने पहले करवाई थी। तो अब जाने के लिए मैंने बहुत सारे सर्च किए, बहुत सारे लोगों से जानकारी ली और बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस भी देखा, और मैं कंपाइल करके एक ऐसी वीडियो मैं बना रही हूँ अभी कि आपको सारी जानकारी मिल जाए कि वहाँ जाने के लिए आप क्या क्या लेकर जा सकते हैं और क्या क्या आप यूँ ही आपने सुना होगा कि आपको चाहिए पर वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सबसे तो पहले मैं बता देती हूँ कि सबसे पहले जो आप लेकर के आपको जो जाना है वो है मतलब कंफर्टेबल क्लोथिंग्स। तो आपको योगा करना है, दिन भर आपको योगा में और विभिन्न तरह की थेरेपीज़ है और बहुत सारा तेल भी लगाते हैं, मतलब अलग अलग थेरेपीज़ के लिए। तो आपकी जो क्लोथिंग होनी चाहिए वो बिल्कुल कंफर्टेबल होनी चाहिए। टी शर्ट, ट्रैक पैंट या योगा पैंट्स आप रख सकते हैं, या फिर कुर्ता और लेगिंग्स, जो भी कंफर्टेबल हो। आप योगा जिसमें बड़े आराम से कर सकते हो वो रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद आपको चाहिए टॉवल्स। तो हालांकि सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाती हैं, आप ख़रीद भी सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद का ले करके जाएंगे ना, तो पहले दिन वाला जो होता है ना कि आपको जब बताया जाता है कि आपको ये लेना है, फिर आप ख़रीदने जाते हैं, तो आपकी पहले वाले दिन की थेरेपी मिस हो जाती है। ऐसा मैंने देखा है वीडियोज़ में। तो इसलिए आपको 2 साइज़ का टॉवल चाहिए। एक तो मीडियम साइज़ का टॉवल रखिए, करीब इतना बड़ा, और ये 2 टॉवल आपके पास होने चाहिए जो मसाज वगैरह के टाइम में इसकी ज़रूरत पड़ती है। और दूसरा एक नॉर्मल बड़ा टॉवल होना चाहिए। तो मैंने क्या पैक किया है, 2 मीडियम साइज़ टॉवल और 2 बड़े टॉवल्स। हालांकि टॉवल वहाँ पे भी आपको मिलता है, लेकिन आपके पास खुद का हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
तो हमने 2 टॉवल्स, जो अलग की बात, मतलब जो आप कपड़े और जो आप रेगुलर आप ले जाते हैं उसके अलावा आपके पास 2 मीडियम साइज़ टॉवल और 2 बिग साइज़ टॉवल तो ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ जाती है ग्लासेस की। तो आपके पास अपनी ग्लास ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि जब आप जाते हैं तो आपको ना अलग अलग ड्रिंक, मतलब जो भी आपकी हर्बल ड्रिंक, जो डॉक्टर आपके जिस भी ट्रीटमेंट के लिए आप गए हैं उसके हिसाब से डॉक्टर ने कुछ रेकमेंड किया होता है। तो दिन भर आपको वही पानी पीना होता है या वही जूस पीना होता है, तो या जो भी आपको रेकमेंड किया गया है वही पीना होता है। तो आप जहाँ भी जाएंगे कैन में वो रखा रहता है, तो आपके पास अगर ग्लास है तो फटाफट आप उसको पीते रह सकते हैं। और प्लस तो जो मैंने एक्स्ट्रा रखा है वो मैंने एक बॉटल भी रखा है अपने लिए, तो बॉटल भी आप भर करके रख सकते हैं शायद अपने रूम में। तो देखती हूँ क्या क्या ज़रूरत पड़ती है और क्या क्या नहीं। और इसके अलावा मैं बोल रही हूँ, और इसके अलावा आप ज़रूर एक कंफर्टेबल फुटवेयर रखिए, क्योंकि वहाँ चलना बहुत पड़ता है। ये मैंने देखा है कि चलना बहुत पड़ता है, तो आपका फुटवेयर बिल्कुल कम, ऐसे गाड़ी वगैरह मिलती है वहाँ पे, हर टाइम टू टाइम आपको वहाँ की गाड़ी मिलेगी जो आपको दूसरे थेरेपीज़ के सेंटर्स पे आपको पहुँचा देगी। लेकिन अगर आप फुटवेयर कंफर्टेबल रखेंगे तो आप वॉक भी बड़े आराम से कर सकते हैं। तो एक कंफर्टेबल, तो मैं तो सोच रही हूँ फ्लिप फ्लॉप्स या हवाई चप्पल टाइप्स रख लूँ जिसमें मैं दिन भर बड़े आराम से घूम सकती हूँ। और उसके बाद आपको बहुत ज़रूरी है रखना, और एक वहाँ पे ना आपको बैग देते हैं जिसमें आप कैरी कर सकते हैं बैग को सब तरफ, जो भी आपकी ज़रूरी चीज़ें हैं उसमें रख कर, जैसे ग्लास आपने रख लिया, या फिर वहाँ आप जाएंगे ना तो थेरेपी के बाद आपको कभी कभी वहीं पे नहाना पड़ता है, तो वो आप चेंज करने का कपड़ा या टॉवल्स या नेती वाला जो सामान, उसके साथ आपको एक गुडी बैग भी देते हैं वहाँ पर। लेकिन वो ऐसे ओपन एक जिपर वाला बैग है, तो अगर आपको कुछ सेफ या कुछ अपना रखता हो तो आप अपना एक बैकपैक भी रख सकते हैं, या कोई भी कंफर्टेबल बैग जिसको आप कैरी कर सकते हैं वो आप रख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें। और मैंने क्या किया है कि मैं कुछ कपड़े के क्लिप्स भी रख रही हूँ, क्योंकि अगर वहाँ ज़रूरत पड़े और आप अपने कपड़े धुल रहे हो तो उसको आप आराम से सुखाने के लिए वो क्लिप्स भी आप ले सकते हैं। ऐसे एक बैल्कनी भी है। मैं जब वहाँ जाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी कि कैसे रूम्स हैं, कैसे कमरे हैं, और क्या क्या दिन भर का दिनचर्या है वहाँ पे, हर दिन क्या क्या हुआ। मैं वहाँ जा रही हूँ 7 दिनों के लिए, तो हर दिन का क्या क्या दिनचर्या है, सारी बातें मैं आपको बताऊंगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जाने के लिए, और मैं अपनी पैकिंग कर रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे भी शेयर कर ली जाए कि मैं क्या क्या पैक कर रही हूँ वहाँ जाने के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक बात और बता दूं आपको कि ये सब चीज़ें मैं बस वीडियोज़ वगैरह में देखकर मुझे पता लगी है, लेकिन मैं क्या करूँगी वहाँ जब जाऊँगी तब आपको दिखाऊँगी कि ये चीज़ें मैंने रखी थी और इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है या नहीं पड़ रही है। ये सब चीज़ें मैं वहाँ जाके, इसलिए वीडियो अभी कंप्लीट नहीं करूँगी मैं, जब मैं वहाँ पहुँचूँगी और 1 दिन के बाद इस वीडियो को कंप्लीट करूँगी कि क्या क्या जो मैंने सामान रखा है, क्या उसकी ज़रूरत पड़ी, या और भी कुछ ऐसा एक्स्ट्रा सामान था जो मुझे रखना चाहिए था और मैंने नहीं रखा और मुझे वहाँ से ख़रीदना पड़ा। ये सब बातें मैं आपको इस वीडियो की कंटिन्यूएशन में बताऊंगी। तो ये वीडियो ज़रा लंबी होने वाली है। और वहाँ पे एक्चुअली दुकान भी है जहाँ से आप सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, और कुछ खाने का सामान भी बिकता है, लेकिन आप ख़रीद नहीं पाएंगे क्योंकि वहाँ किसी को ऐसे जो लोग लास्ट में जाते हैं सिर्फ वही लोग उसको ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ कि और क्या क्या चीज़ें मुझे। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं वापस आ गई हूँ और अब आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बोला था लूज़ क्लोथिंग के बारे में, और आपको वहाँ क्या क्या कपड़े लेके जाने चाहिए। तो हाँ, बहुत ही कंफर्टेबल क्लोथिंग होना ज़रूरी है, क्योंकि तरह तरह की थेरेपीज़ होती है, और तरह तरह की थेरेपीज़ के लिए आपको मसाज वगैरह हो तो लूज़ क्लोथिंग हो तो ईजी रहता है सब काम के लिए। तो कंफर्टेबल क्लोथिंग ज़रूर रखिए। और हमने गलती क्या की थी कि 7 दिन का हमारा स्टे था, तो हम लोगों ने क्या किया था कि 7 टी-शर्ट, 7 ट्रैक पैंट इस तरह से लेके गई थी मैं। मुझे ये नहीं पता था कि वहाँ पे आपको मतलब कपड़े सुखा कर डालने की जगह है या नहीं। तो सभी चीज़ों में तेल और उनकी थेरेपीज़ के बाद सब कुछ वो गंदा भी हो जाता है कपड़ा बहुत ज़्यादा, तो इतना ज़्यादा कि आपको खास ज़रूरत नहीं है। तो आप 2 पेयर ऑफ टी-शर्ट्स और 2 पेयर ऑफ ट्रैक पैंट्स रख सकते हैं, और साथ में एक एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं अगर बारिश हुई तो आपके कपड़े नहीं सूखे तो उसके लिए। तो आप हर दिन कपड़े को यूज़ करके उसे धुल सकते हैं और आप उसको सुखा सकते हैं, और नेक्स्ट डे सेम क्लोथिंग
में आप आ सकते हैं। तो सिर्फ पतंजलि सेंटर के लिए वहाँ पे जो यूज़ करते हैं कपड़े, उसके लिए आपके पास सिर्फ 2 टी-शर्ट एंड दो सेट ऑफ क्लोथ्स और एक थर्ड सेट ऑफ स्पेयर क्लोथ्स रखना ही काफ़ी होता है। आपका लगेज ज़्यादा भारी नहीं होगा, जैसा कि हमारा हो गया था। सेकेंड, मैंने आपको बोला था कि टावल्स आप 2 मीडियम साइज़, 2 बड़े साइज़ वगैरह 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 मैंने बोला था, लेकिन वो सब गलत है। आपको टावल्स की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जो हम टावल्स लेके गए थे वो सब यूं ही इसमें पड़ा रह गया। देखिए, मैंने खोला भी नहीं है। ये देखिए, मैं ये सब एक बड़ा टावल लेके गई थी और 2 छोटे ऐसे टावल्स लेके गई थी, नया लेके गई थी, और ये बस रैप्ड ही था। इसको मैंने खोला तक नहीं, क्योंकि जब हम वहाँ पे गए तो हमें इस तरह का एक बैग दिया गया, ये देखिए, जिसमें अलग अलग थेरेपीज़ के लिए अलग अलग सामान था। इस तरह से ये लपेट है, ये डिफरेंट आइटम्स हैं जो आपको थेरेपीज़ में आपकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। और साथ में मिले थे ये 2 टावल, स्मॉल या मीडियम साइज बता रही थी मैं, और ये बिग साइज़ एक टावल। तो इसलिए आपको टावल्स लेके जाने की ज़रूरत नहीं है थेरेपीज़ के लिए, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी टावल्स मिलती हैं। और हाँ, थेरेपीज़ के लिए या किसी भी चीज़ के लिए आपको टावल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि टावल्स वहाँ मिलती हैं। साथ इसी बैग में साथ में आपको मिलती है ये नोटबुक और एक पेन भी। तो आप सब कुछ इस पे डिटेल अपना इसमें लिख सकते हैं। और ये नोटबुक बहुत ज़रूरी है आपकी थेरेपीज़ के टाइम में। इसी में ये लोग नोट करते हैं कि आपको कहाँ जाना है, आपको क्या करना है वगैरह वगैरह। तो ये बहुत ज़रूरी है। और इस किट बैग के लिए मैंने अलग से पे किया। हर पेशेंट या हर लोग जो वहाँ जाते हैं वो अलग से पे करते हैं अकॉर्डिंग टू द थेरेपीज़ रिक्वायर्ड। तो इसका मैंने पे किया था 2300। मेरे हस्बैंड गए थे, उन्हें लगा था सिर्फ 1300। तो डिपेंड्स कि ये सब डिफरेंट भी हो सकता है। तो एक गुडी बैग ऑलरेडी मिल जाता है, और इसमें, और ये है ना करीब इस तरह का बैग, इसे लेकर आपको पूरी तरफ आपको जाना पड़ता है ट्रीटमेंट सेंटर्स में और ट्रीटमेंट करवाने के लिए। तो ये कैरी करके आपको काफ़ी वॉक करना पड़ता है। इसके पहले मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि एक ग्लास भी रखना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पे मिलता रहता है तो आप पे ले सकते हैं। तो वो भी ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि इस गुडी बैग में आपको एक ग्लास भी स्टील का मिलता है, तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। प्लस एक बॉटल मैंने रखा था, तो वो आप रख सकते हैं, रखना ही है, क्योंकि जो पे है जो आपको दिन भर पीना, वो अपनी बॉटल में रख लीजिए और आपने साथ रखिए और वहाँ पे भर लीजिए और आप इसके साथ घूम सकते हैं। तो पे भी तो वो एक बॉटल की ज़रूरत है। हाँ, तो मैंने बोला था कि आपको बहुत चलना पड़ेगा इस तरह के बैग्स को लेके, तो आपको कंफर्टेबल फुटवेयर तो ज़रूर ही रखना चाहिए। तो मैंने रखा था एक हवाई चप्पल, जिससे मैंने सारी थेरेपीज़ के लिए मैं जाती थी, वापस आती थी। तो बहुत ही आसान ईजी हो गया सब कुछ। देखिए, आप बोलेंगे बहुत चलना है तो शूज़ क्यों नहीं रख सकते हैं? ऑफ कोर्स आप शूज़ रख सकते हैं, लेकिन रखिएगा मत, क्योंकि जब आप थेरेपीज़ के लिए जाएंगे ना, तो वहाँ पे हर रूम में फर्स्ट हाफ में करीब 7 to 8 थेरेपीज़ होती हैं, फिर सेकेंड हाफ में करीब 7 to 8 थेरेपीज़ होती हैं एक ट्रीटमेंट ब्लॉक में। तो अगर आप थेरेपीज़ के लिए जा रहे हैं ना, हर रूम में कभी आपको शूज़ उतारना है, कभी आपको पहनना है, तो ये बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए हवाई चप्पल रहे तो बेस्ट है, मुझे तो यही लगा। बाकी आपकी चॉइस है, आप जो भी पहनना चाहें। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि कपड़े का क्लिप तो मैं लेके गई थी, लेकिन मैंने साबुन या सर्फ आपको पिछली वीडियो में नहीं बताया। तो आप कपड़े धोने के लिए सर्फ या एक साबुन ज़रूर रख लीजिए, क्योंकि कपड़े धुलने बहुत तेल और बहुत पाउडर वगैरह लग जाता है उसमें, तो हर रोज़ आपको कपड़े तो धुलने ही पड़ेंगे। तो सर्फ और साबुन ज़रूर रख लीजिए। वैसे वहाँ पर जो मिलता है आपको टॉयलेटरी सामान, उसमें आपको एक टूथब्रश मिलता है, टूथपेस्ट मिलता है, उसके बाद आपको लिक्विड हैंड वॉश रहता है, एक बेदिंग पतंजलि का सोप रहता है। ये सारी चीज़ें पतंजलि की होती हैं, वो सोप होता है। फिर ऑयल भी है, लेकिन कपड़े धुलने के साबुन नहीं है, तो आप वो ज़रूर लेके जाइए। मैंने एक बात और बोली थी आपको कि वहाँ पे एक स्टोर है जहाँ पे आप ख़रीद सकते हैं। तो नहीं, यहाँ पे अलग अलग चीज़ें जैसे हैं योगग्राम, फिर है निरामयम, फिर है वेलनेस सेंटर। तो जो हम लोग गए थे वो हरिद्वार वेलनेस सेंटर था, जो कि हरिद्वार और दिल्ली के हाईवे पर ही है। आपको बिल्कुल अंदर जाने की उसके लिए ज़रूरत नहीं, बिल्कुल हाईवे पे आपको वो दिख जाता है। तो वहाँ पर जो है उसके अंदर सिर्फ एक मेगा स्टोर है,
और उस मेगा स्टोर में आपको ज़्यादातर मेडिसिन्स मिलती हैं। हाँ, तो जो ये किट बैग मैंने लिया था ना, इसके लिए आपको कैश ही देना पड़ता है, वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट नहीं है। तो कुछ कैश की भी आवश्यकता होती है, तो आप ज़रूर अपने साथ कुछ कैश रख लीजिए। और हाँ, तो वहाँ जो मेगा स्टोर है, मेगा स्टोर तो ज़रूर है, लेकिन वहाँ पे आपको अवेलेबिलिटी किन चीज़ों की है? मेडिसिन्स की, च्यवनप्राश, आंवले का अचार, उसके बाद कुछ कपड़े, टी शर्ट्स, पैंट्स वगैरह, चप्पल, ये सब चीज़ें मिलती। खाने के लिए, खाने का सामान, स्नैक्स वगैरह वहाँ पे अवेलेबल मैंने तो नहीं देखा, उस वक्त नहीं रहा होगा, लेकिन नहीं रहता है। तो और उस पतंजलि सेंटर के बाहर करीब वहाँ से आधा किलोमीटर के दूरी पे आपको ज़रूर वहाँ पे स्टोर है जहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, मतलब इसके पहले स्टार्टिंग सीरीज़ में आपको बताया था कि क्या क्या आपको ले जाना चाहिए। और उसके बाद मैंने ये क्लिपिंग डाली कि क्या क्या जो मैं ले गई थी उसकी ज़रूरत पड़ी या नहीं, और क्या क्या और चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी और आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जब आप पतंजलि जाएँ तो आप क्या क्या लेकर के अपने साथ जाएँ। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में, लेकिन हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। मैं और भी अच्छी वीडियोस आपके पास लेती आऊँगी, पतंजलि की ढेरों वीडियोस। तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।